हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनी सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपनी एक इस नई वीडियो में। जी हां बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट एग्जाम्स के बारे में। जी हां बच्चों, ऐसे वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं फिजिक्स में जो आपको जेई में और नीट एग्जाम में आपको स्कोर करने में काफी मदद करेंगे और आपके रैंक को बूस्ट करेंगे। जी हां बच्चों, मैं लेके आया हूं ऐसे फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको केवल जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट एग्जाम में ही नहीं, आपको आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं सबसे फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ बच्चों, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स केवल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, आपको जेई मेंस में और नीट एग्जाम में भी आपको रे ऑप्टिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको पहले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होते हैं तो आपके लिए एग्जाम में स्कोर करना आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स का ऐसा वो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको काफी मदद करेगा। हम बात करने जा रहे हैं, जी हाँ बच्चों, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई टू प्लेन मिरर्स। जी हाँ बच्चों, दो प्लेन मिरर आपको एक पर्टिकुलर एंगल से, इंक्लाइंड एंगल से गिवन होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो ऑब्जेक्ट्स है रखा होता है, प्लेस होता है। बट यहाँ दो कंडीशन है कि वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर रहे हैं। आप में से काफी बच्चों को ये टॉपिक आता होगा, बट ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपका आज सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे इस टॉपिक में काफी छोटी सी गलती कर देते हैं और उनको सब कुछ पता हुए भी आंसर नहीं आता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस। दो प्लेन मिरर एक पर्टिकुलर एंगल, सपोज दो प्लेन मिरर एक एंगल से इंक्लाइंड है, वो एंगल थीटा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल होता है आपको 360 में उसको डिवाइड करना है। हाँ जी बच्चों, 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है, दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल, ठीक है। और यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 360 अपॉन थीटा की जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू है या आपकी इवन है या फिर ऑड है। जी हाँ बच्चों, यहीं पे हमारे इसके लिए दो केस बन जाते हैं। एक केस हम बात करेंगे जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन है और दूसरा केस हमारी जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड है। तो चलिए हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। जी हाँ बच्चों, केस नंबर 1। ये बच्चों देखिए, केस नंबर 1, इफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू इवन। अगर आपका इवन आ जाता है तो आपकी कितनी इमेजेस आएंगी। तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, द नंबर ऑफ इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी, द नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी बच्चों 360 अपॉन थीटा माइनस 1। जी हाँ बच्चों, अगर आपका 360 अपॉन थीटा डिवाइड मतलब आपके करने पर इवन आता है तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो 360 अपॉन थीटा माइनस 1, मतलब जो भी ये वैल्यू आ जाती है उसमें से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि उन प्लेन मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट प्लेस है, चाहे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है चाहे वो अनसिमेट्रिकली या सिमेट्रिकली नहीं प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इवन के केस में दोनों कंडीशन सेम होती है। चलिए आपने नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में, ये केस नंबर 2 में अगर मान लीजिए आपने 360 में थीटा को डिवाइड किया, थीटा अगेन दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल, और आपका वो इवन ना आके ऑड हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, ऑड। तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस हो जाती हैं। यस बच्चों, कंडीशन नंबर 1। जी बच्चों, कंडीशन दो कंडीशन हो जाती हैं और वो कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, वो कंडीशन डिपेंड अगर कब 360 अपॉन थीटा जब ऑड आता है, वो कंडीशन किस पे डिपेंड करती है कि दो प्लेन मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट प्लेस है चाहे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो सबसे पहले इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, नोट कर लीजिएगा बच्चों, असिमेट्रिकली। यस बच्चों, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट जो है असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी आपकी, द नंबर ऑफ, बहुत छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, इमेज जो बनेंगी वो जो 360 अपॉन थीटा है उतने ही इमेज बनेंगी। जी हाँ बच्चों,
यही बच्चे गलती करते हैं, वो ऑड में अक्सर जब ऑड आता है यहीं छोड़ देते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ते। वहां पे क्वेश्चंस में देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो असिमेट्रिकली प्लेस्ड है या सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। जी हाँ बच्चों, असिमेट्रिकली हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 360 अपॉन थीटा। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना, नोट कर लिया होगा आपने। हम बात करते हैं अपनी कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 में, इसी कंडीशन में इफ ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली, दोनों प्लेन मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो आपको क्या करना है, तब द नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी 360 अपॉन थीटा जो भी आएगा, आप में से सिंपली उसको -1 कर देना। जी हाँ बच्चों, जो इवन की फॉर्मूला था 360 अपॉन थीटा -1 कर देना है। तो ये कंडीशन हमारी 2 हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जहां आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे दो प्लेन मिरर के बीच, आप क्वेश्चंस रीड कर लीजिए। दो प्लेन मिरर के जो एंगल हैं, जो एक दूसरे से एंगल इंक्लाइन दे रखे हैं बेटा, वो कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखे हैं बच्चों। कितने हैं, 60 डिग्री पे है। और ऑब्जेक्ट क्या प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, आपको 360 अपॉन थीटा करना है बच्चों। और आपने देखा जब यहाँ पे हमने 360 और थीटा की वैल्यू हमारी 60 गिवन है, तो हमने 0 से 0 जब देखा है 6 आ गया, और 6 तो यहाँ इवन है, और इवन में सिमेट्रिकली असिमेट्रिकली की कोई टेंशन नहीं है। तो सिंपल द नंबर ऑफ इमेजेस, जो इवन में क्या होता है बच्चों, 360 अपॉन थीटा -1। तो यहाँ पे 360 थीटा 6 आया, 6 -1, यहाँ पे टोटल 5 इमेजेस बनेंगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में जो आप पढ़ लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। यहाँ पे दो प्लेन मिरर एक दूसरे से जो इंक्लाइंड हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, उन दोनों प्लेन मिरर के बीच की जो एंगल है 120 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या चेक करना है बच्चों, चेक करना है 360 अपॉन थीटा हमारा क्या है। ठीक है, 360 अपॉन 120 जब हमने किया तो देखा ये तो 3 है, यहाँ पर हमारा ऑड है। तो यहाँ पे देखना है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है या असिमेट्रिकली। बट क्वेश्चन नंबर 2 में ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली है, तो सिंपल सिमेट्रिकली मैंने क्या बताया था, द नंबर ऑफ जो इमेजेस बनेंगी सिंपली 360 अपॉन थीटा ही होगी असिमेट्रिक केस में। तो यहाँ पे टोटल 3 इमेज बनेंगी, जो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं एक अगले क्वेश्चंस की, जहां पर इस क्वेश्चन से आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो दो प्लेन मिरर के बीच जो इंक्लाइन एंगल दे रखे हैं 72 डिग्री है, तो आपको फाइंड वही करना है बच्चों, 360 अपॉन थीटा फाइंड करना है। तो इसमें भी आपने जब देखा 360 में हमने 72 को डिवाइड किया, 5 आ गया, अगेन ऑड है। तो यही बच्चे गलती कर देते हैं, इतनी ही इमेज होती नहीं बच्चों, ऑड के केस में ये देखना होता है सिमेट्रिकली या असिमेट्रिकली। और इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है दोनों प्लेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यही कॉन्सेप्ट, बस द नंबर ऑफ इमेजेस। फॉर्मूला था 360 अपॉन थीटा -1। 360 अपॉन थीटा की वैल्यू 5 -1, यस बच्चों 4 इमेजेस बनेंगी। कितनी बचेंगी, 4। ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए तो ये था, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, या अभी ये वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। मैं क्वेश्चन 4 आपके पास आ गया है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अभी इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको जितनी भी हमारी वीडियो हम लोग अपडेट करेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगी। ऐसे ही हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपको जेईई और नीट एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।